ढूंढेंगी बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। धीरज, इसके बाद जो फिल्म आई सरोज खान की जिसने बहुत बड़ी पहचान दिलाई उन्हें, वो फिल्म थी डायरेक्टर एन चंद्रा की तेजाब। एन चंद्रा की ये लगातार तीसरी फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इससे पहले वो अंकुश और प्रतिघात जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। इस फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, चंकी पांडे, सुरेश ओबेरॉय, किरण कुमार, अनुपम खेर और अनु कपूर जैसे दिग्गज या मंझे हुए कलाकार शामिल थे। इस फिल्म में भी सारे सुपरहिट गीत थे। बहुत से नॉमिनेशंस, यहां तक कि टोटल 12 नॉमिनेशन इस फिल्म को हासिल हुए थे फिल्म फेयर में, और 4 अवार्ड अल्टीमेटली इस फिल्म ने जीते भी। और इस फिल्म का गाना, वो जो गिनती करते हैं ना, 1 2 3, यस, इस फिल्म के लिए अलका याग्निक को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर, माधुरी भी बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे नॉमिनेट हुई थी। लेकिन उस साल बहुत खास फिल्म आई थी रेखा की खून भरी मांग। जी जी जी, वो अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का रेखा जी को गया था और उसके लिए किसी को कोई गिला नहीं होना चाहिए। जबरदस्त रोल उसमें रेखा ने किया था। फिल्म थी खून भरी मांग। हाँ। लेकिन फिल्म के जो डायलॉग्स थे वो कमलेश पांडे ने लिखे थे और उन्हें भी प्राइज मिला था बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर का। जी, जैसा पहले हमने बात की, उस साल का सबसे बड़ा जो हिट नंबर था और वो एक डांस नंबर था और वो इसी फिल्म का था। गाना था वही 1 2 3। और इस गाने की धुन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जावेद अख्तर को बताई तो वो कुछ इस तरह से सुनाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये चीज जावेद अख्तर साहब को इतनी पसंद आई कि उन्होंने गाने में यूं की यूं ये लाइनें ले ली। एक और खास बात जो इस गाने के साथ जुड़ी हुई है वो ये कि चौथा जो अवार्ड था फिल्म फेयर का, वो इस गीत के लिए सरोज खान को मिला था बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए। और ये फिल्म फेयर का पहला कोरियोग्राफी की कैटेगरी में दिए जाने वाला अवार्ड था। इससे पहले फिल्म फेयर में कोरियोग्राफी के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया जाता था, जो बात आपने पहले ही बताई। एकदम शुरू में हमने कही थी कि सरोज खान ही वो कलाकार हैं जिनको कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड मिला उस साल से, और उसके बाद ये परंपरा बन गई। फिल्म फेयर कोरियोग्राफी के लिए भी एक अवार्ड हर साल के लिए मुकम्मल करता है, किसी न किसी कलाकार को देता है। सरोज खान ने भी उसके बाद कई बार ये अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर जो गाना है जिसके लिए हमने इतनी चर्चा की, सुनते चलते हैं। बनता है किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे।
संजय, जब ये गाना आया था तो इस गाने से माधुरी दीक्षित एकदम से लाइमलाइट में आ गई और ये गाने की रिहर्सल की जाती है। मेहनत आप देखिए, हाँ। रिहर्सल गाने की जाती है और सरोज खान इतनी परफेक्शनिस्ट तब तक हो चुकी थी कि 16 दिन तक उन्होंने रिहर्सल जारी रखा, जब तक उनको ये पूरी तरीके से आश्वस्त वो नहीं हो गई कि अब शूट करने लायक है। एक हफ्ते तक इस गाने की शूटिंग भी चली। ये जो परिश्रम है, इसी ने उनको जो मुकाम मिला फाइनली, वो उसी परिश्रम की देन है। तेजाब के बाद जो बात हम लोग पहले कर रहे थे कि हर फिल्म प्रेमी की जबान पे सरोज खान का नाम था, यहां से जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि नाम नहीं हो रहा था, ये वो फिल्म थी। हर फिल्म प्रेमी को पता लग गया कि सरोज खान नाम की एक डांस डायरेक्टर हैं जो फिल्मों में हीरो हीरोइंस को नचाती हैं। और वो टॉप कोरियोग्राफर बन गई।
बहुत सी फिल्म उसके बाद उनकी आई और जिसका जिक्र हम सिर्फ नाम लेकर के भी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी बड़ी फिल्मों का अगर जिक्र आता है 80s में और उसके बाद 90s में, सरोज खान सब में नजर आती हैं। 1989 में 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई सरोज खान की, और पहली थी निगाहें, जिसको आप फिल्म नगीना का सीक्वल कह सकते हैं, नगीना पार्ट 2 कह सकते हैं। उसी की जो कहानी थी उसको आगे बढ़ाया गया था। हालांकि ये फिल्म बहुत हिट नहीं हुई जिस लेवल की नगीना सुपर हिट फिल्म थी। और दूसरी जो फिल्में थी श्रीदेवी की, चालबाज और चांदनी। चालबाज और चांदनी का जिक्र हमेशा हमें जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो जोड़ी थी सरोज खान और श्रीदेवी की, उसको इन 2 फिल्मों ने बिल्कुल मजबूत कर दिया। ये जो 3 फिल्में आपने अभी बताई, निगाहें, चालबाज और चांदनी, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। जैसे तीनों की तीनों फिल्में विमेन सेंट्रिक थीं। एक और खास बात, तीनों फिल्मों में कॉमन है ये बात कि तीनों फिल्मों की हीरोइन जो थी वो भी श्रीदेवी थी, और तीनों फिल्मों में कोरियोग्राफी जो है वो भी सरोज खान ने की थी। निगाहें आपने बता ही दिया कि कमर्शियली बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके गीत हिट हुए थे। 2-3 गाने आपको भी याद होंगे। एक था सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, और इसी तरह एक और गाना था कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। दूसरी जो फिल्म थी चालबाज, ये जो फिल्म थी ये पुरानी एक फिल्म थी सीता और गीता, उस फिल्म का रीमेक बनाया गया था, और इसमें श्रीदेवी डबल रोल में थी। जैसे कि सीता और गीता में हेमा मालिनी डबल रोल में थी, और वो अपने जमाने की बड़ी लाइट सी, बहुत हल्की सी और बहुत हिट फिल्म थी। अच्छे अच्छे गाने भी थे उस फिल्म में। सनी देओल और रजनीकांत चालबाज में इनके अपोजिट थे श्रीदेवी के, और फिल्म उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल थी। इसका म्यूजिक भी खूब पसंद किया गया था उस साल, और श्रीदेवी को इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी फिल्म फेयर का मिला था। और धीरज, साथ ही सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का भी अवार्ड मिला था इसी फिल्म के लिए, और गाना था ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी ये लड़की।
सी क्या घर से भाग के आई है। ये लड़की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है। ये लड़की नहीं है नागिन है जो नींद से जाग के आई है, जो नींद से जाग के आई है। मेरे हाथों में दे दे हाथ, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। Yummy, yummy, yummy. 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 आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। तुमसे प्यार करो मेरे, ऐसे तो बुरे हालात नहीं, ऐसे तो बुरे हालात नहीं। करेगी याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात। तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का, तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। संजय 1989 में एक और फिल्म आई थी चांदनी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे फिल्म के यश चोपड़ा। यश चोपड़ा के लिए जो 80 का जो दशक था ये बहुत अच्छा नहीं रहा था। उससे पहले 1984 में उनकी एक फिल्म आई थी मशाल। दिलीप कुमार जैसे बड़े कलाकार थे इस फिल्म में, उसके बाद भी बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म जो है कुछ खास नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद 85 में सुनील दत्त के साथ उन्होंने फासले बनाई थी, लेकिन वो भी धड़ाम हो गई। 88 में उन्होंने मल्टी स्टारर एक फिल्म बनाई विजय, लेकिन वो फिल्म भी नहीं चली। चांदनी यश चोपड़ा के साथ श्रीदेवी का पहला वेंचर था और इस फिल्म में जो दूसरे मुख्य कलाकार थे वो थे ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और वहीदा रहमान। फिल्म का संगीत शिवहरी ने दिया था। शिवहरी यानी शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों हमारे शास्त्रीय संगीत के दिग्गज हैं और इन्होंने जो फिल्मों में शिवहरी के नाम से संगीत दिया है और जहाँ कुल 8 फिल्में हैं शायद, जिस जिस फिल्म में इन्होंने संगीत दिया है वो सब फिल्मों का संगीत जो सुपरहिट हुआ है। चांदनी फिल्म और फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट हुए। ऑल टाइम ग्रेट में रखा जाएगा धीरज इस फिल्म के म्यूजिक को। इस फिल्म में जो गाना था उसको बिना सुनवाए हम अपने श्रोताओं को यहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां
वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया, सताएगा तू सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। चले जाए किसी दिन ये मेरे नागन फड़के, तेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। हाय मेरी घुटनों से लंबी, हाय मेरी चोटी है मेरी आँख शतरंज दी गोटी है। मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आँख शतरंज दी गोटी है। मेरे बाबुल फिर कहना फिर से छोटी है, तेरे घुटनों से लंबी तेरी चोटी है, तेरी आँख शतरंज दी गोटी है। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। अरे वो क्या लड़की थी अब पतंग हो गई, तेरे दर्जी से आज तेरी जंग हो गई। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, पूरे कागज पे लिख दिया नाम तूने, कहीं का भी नहीं छोड़ा मुझे हराम तूने। मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। धीरज 1990, सरोज खान कोरियोग्राफी, 3 फिल्में, आवारगी, थानेदार और सैलाब। आवारगी महेश भट्ट साहब की फिल्म थी, कलाकार थे अनिल कपूर, गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री। शानदार फिल्म थी, समीक्षक आज भी इस फिल्म को क्लासिक्स की श्रेणी में रखते हैं। और धीरज, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, ये फिल्म मैंने देखी है, वास्तव में ये इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म को उतना प्यार दर्शकों का नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। खैर, ये तो फिल्मों के साथ चलता रहता है कि बहुत अच्छी फिल्में कभी हिट नहीं होती हैं और ऑर्डिनरी साधारण सी फिल्में भी सुपर हिट हो जाती हैं। तो ये तो फिल्मों का बिजनेस ही ऐसा है। फिल्म का म्यूजिक दिया था अनु मलिक साहब ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। जबरदस्त सुपरहिट गीत थे। और एक गजल जिसे गाया था गुलाम अली साहब ने, बहुत मकबूल हुई थी और वो आज भी सुनी जाती है। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। इसके अलावा भी फिल्म में कई गीत थे, और जैसे बाली उमर ने मेरा हाल वो किया, जान छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया। और एक और भी गाना था, डाक बाबू आया। इस फिल्म के एक्चुअली सारे गाने सुपरहिट हुए थे।
रब्बा कर दे जिगर ने मेरा हाल वो किया, दर्द जिगर ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा दर्द जिगर ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा निकला न बाहर में तो शीशे के घर से, डरता रहा मैं सारी दुनिया के डर से। निकला न बाहर में तो शीशे के घर से, डरता रहा मैं सारी दुनिया के डर से। दुनिया के डर ने मेरा हो रब्बा, दुनिया के डर ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा ले मैंने दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा दी मैंने दिल दे दिया, बाली उम्र ने मेरा अकेला कोई साथी अगर था, गम ये अकेलेपन का मेरा हम सफर था। मैं थी अकेली कोई साथी अगर था, गम ये अकेलेपन का मेरा हम सफर था। इस हम सफर ने मेरा हाल वो किया, इस हम सफर ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा ले मैंने दिल दे दिया,
कर दे जिगर ने मेरा हाल वो किया, जाने चुरा ले मेरे दिल दे दिया। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान पर। बातचीत कर रहे थे संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। प्रस्तुति सहयोग आरती शर्मा, शोध एवं प्रस्तुतकर्ता धीरज प्रकाश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का